तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज एन किराज, करेंटली परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर यूपी। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि आखिर ये बीटेक कोर्स होता क्या है। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास 12th को पास आउट कर रहे हैं या फिर क्लास 11th के अंदर एंट्री ली है, तो उन बच्चों को यार मालूम होना चाहिए आखिर ये बीटेक कोर्स होता क्या है। ठीक है, बीटेक में कितनी ब्रांचेस होती हैं, बीटेक की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीटेक के लिए कितने एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया के अंदर जिनको आप देने के बाद बीटेक कर सकते हो। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। बीटेक की फ़ीस कितनी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ से मैं बीटेक कर रहा हूँ उसकी फ़ीस कितनी है, और जितनी भी कॉलेजेस होती हैं उनकी फ़ीस कितनी होती है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बीटेक में एज लिमिट क्या होती है, बीटेक की टॉप कॉलेज कौन कौन सी हैं, और बीटेक से क्या बेनिफिट्स और फ्यूचर स्कोप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बीटेक होता क्या है। देखिए, बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इससे आपको मालूम पड़ रहा है कि ये बैचलर डिग्री है। ठीक है, तो ये 4 साल की आपकी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री होती है। कितने, 4 साल की होती है ये। तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसके बाद आपको एक टैग मिल जाता है। जैसे अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको डॉक्टर का जो नाम के आगे डॉक्टर लगता है ना, तो वो एक टैग मिलता है। इसी तरीके से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको जो जब पेशेंट वाले डॉक्टर होते हैं वो टैग मिलता है। और अगर आप मान लेते अगर आप बीटेक करते हैं तो फिर आपको टैग मिलता है इंजीनियर का। ठीक है, तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री है इस तरीके से। इसके अलावा इसके अंदर आपको पढ़ना होता है थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। इसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल। इसमें लैब वर्क होगा, प्रोजेक्ट होगा, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं बीटेक के अंदर ब्रांचेस क्या होती हैं। देखिए, बीटेक के अंदर आपको एक ब्रांच चूज करनी पड़ती है जिसके अंदर आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टॉप मोस्ट पॉपुलर ब्रांचेस बता रहा हूँ जिसके अंदर मोस्ट बच्चे जाते हैं सबसे अधिक। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर रहता है ये। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये एक नंबर वाइज मैंने बना दिया है, बट आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस ब्रांच में आप जा सकते हैं और हर ब्रांच में आपका एक फ्यूचर बन सकता है इसमें। ठीक है, चौथे नंबर पर मैं आपको बता रहा हूँ वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 5वें पर आप रख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से काफ़ी ब्रांचेस होती हैं, और भी ब्रांचेस हैं, 20 से 25 ब्रांचेस होती हैं जिसके अंदर आप बीटेक कर सकते हो। ठीक है, तो और भी ब्रांचेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। इसके अलावा आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होगा, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी ब्रांचेस होती हैं। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि आखिर बीटेक करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो बीटेक करने के लिए आपको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना जरूरी है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी है। इसके लिए मिनिमम 50 से 60% नंबर होने चाहिए, और ये कॉलेज पर भी डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज वो मांगते हैं। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, जहाँ पर आपने 12th में बायोलॉजी ली है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी बीटेक कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के अंदर। ठीक है, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप लेटरल एंट्री के अंदर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, बीटेक सेकेंड ईयर के अंदर लेटरल एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो ये एक क्वालिफिकेशन है बस, और कुछ नहीं है। अब मेन बात करते हैं, ये तो सिंपल क्वालिफिकेशन है, बट आपको बीटेक में जाने के लिए जो मेन चीज़ है वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम। क्योंकि जब तक आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्लियर करेंगे तब तक आपको बीटेक और अच्छी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर जो एग्ज़ाम है वो है जेई मेन एग्ज़ाम, जिसे नेशनल लेवल एग्ज़ाम कहा जाता है। सबसे अधिक मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है। इसके थ्रू आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई। ठीक है, जीएफटीआई का मतलब होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, एनआईटी तो आप जानते हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ट्रिपल आईटी आप जानते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जेई मेन को 2 बार कंडक्ट किया जाता है साल में, जनवरी और अप्रैल में।
ठीक है। तो आप जेई मेन के बारे में आप जानते होंगे। जो बच्चे जेई मेन क्वालिफाई कर लेते हैं उनको जेई एडवांस देने का मौका मिलता है, और जेई एडवांस के थ्रू आपको आईआईटीज के अंदर एडमिशन मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप। इसके अलावा जेई मेन और जेई एडवांस ये तो सबसे मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है, जिनको क्वालिफाई करके आप बीटेक के अंदर एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज होती हैं, जैसे बिट्स पिलानी का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे वीआईटी यूनिवर्सिटी का अपना है ये वीआईटी ट्रिपल ई, इसी तरीके से एसआरएम जे ट्रिपल ई, ठीक है, इसकी इसी तरीके से कर्नाटक का है ये काइट यूनिवर्सिटी के लिए होता है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए होता है, ये दिल्ली कॉलेज एडमिशन के लिए होता है आईपीयू सीईटी। ठीक है, इसी तरीके से इंडिया के अंदर 30+ एंट्रेंस एग्जाम है। कितने एंट्रेंस एग्जाम है? 30+ एंट्रेंस एग्जाम है, जिनको क्वालिफाई करके आप बीटेक के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो एंट्रेंस एग्जाम आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टेट लेवल एग्जाम भी होते हैं, जैसे महाराष्ट्र के लिए एमएसटी सीईटी होता है, कर्नाटक के लिए ये होता है, वेस्ट बंगाल के लिए डब्ल्यूबीजेई होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। वैसे उत्तर प्रदेश में अब जेई मेन के थ्रू ही ले रहे हैं, पहले एकेटीयू के अलग से एग्जाम होता था इसका। ऐसे गुजरात के लिए होता है, तमिलनाडु और ये केरला। ठीक है, तो मैंने मोस्ट पॉपुलर एग्जाम आपको बता दिया है जेई मेन। इसके अलावा आप स्टेट लेवल एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फीस स्ट्रक्चर की, कि आखिर ये फीस स्ट्रक्चर कितना होता है। ठीक है, तो देखिए बीटेक के अंदर अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ ना, तो ये डिपेंड करता है आपकी कॉलेज कौन सी है। ठीक है, सबसे मोस्ट पॉपुलर चीज़ें बता देता हूँ, जैसे आईआईटीज़ के अंदर जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, आईआईटीज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी 2 से 2.5 लाख पर ईयर फीस होती है। आईआईटीज़ के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से आपकी 8 से 10 लाख फीस लगती है। इसी तरीके से एनआईटीज़ के अंदर 1.5 से 2 लाख पर ईयर, 6 से 8 लाख लगती है यहाँ पर फीस। ठीक है, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ, जैसे मेरी जो कॉलेज है वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पर आपको 50 से 1.5 लाख पर ईयर देखने को मिलती है। बट अभी सबकी जो फीस है, जो मेरी जो कॉलेज की फ़ीस है वो है, मैं आपको बता देता हूँ, 1.35, मतलब 1,35,000 फीस है मेरे कॉलेज की। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से मुझे लगता है, इससे कम तो मुझे लगता है एक आध दो यूनिवर्सिटी होंगी जो यूनिवर्सिटी लेवल पर काम कर रही हैं कॉलेज है, उसमें आपको देखने को मिल सकती है, इससे कम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर आप बीटेक के लिए जाते हो, तो मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, आपको 4 से 6 लाख तो लगेगा, 4 से 6 लाख रुपए। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आईआईटी एनआईटी इसके अंदर अगर आप जाते हो तो आपकी स्कॉलरशिप भी मिलती है। जैसे मेरी स्कॉलरशिप यहाँ पर आ रही है, वो 50 की आ रही है, 50,000 रुपये। ठीक है, तो इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो भी आपको बहुत अधिक छूट मिलती है। इनके आईआईटी एनआईटी के अंदर आपको मतलब फीस माफ़ हो जाती है, ट्यूशन फीस होती है वो भी माफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से घबराना नहीं है आपको, इतनी फीस लग रही है, 8 से 10 लाख फीस लग रही है, लेकिन इसके अंदर आपको छूट अधिक मिलती है। जिनकी इनकम 1 लाख से कम है तो उनको भी बहुत अधिक छूट मिलती है। तो इस तरीके से हर एक कॉलेज आपको एक छूट प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो भाई प्राइवेट में तो सबसे अधिक फीस होती है, इसमें ध्यान रख लेना। कहीं 8 से 16 लाख फीस जा सकती है आपकी, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 8 से 16 लाख हो गया। ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है, उसमें 12 से 20 लाख फीस जाती है, समझे। जो यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है वो ऐसी यूनिवर्सिटी, तो उनमें 12 से 20 लाख तक फीस जा सकती है। ये प्राइवेट की बात है भाई, प्राइवेट में तो फीस लगती है, ये बात ध्यान रख लेना, सोच समझ के जाना अगर आप प्राइवेट के अंदर जाना चाहते हो तो। ठीक है, इसके अलावा आपको हॉस्टल मेस और बुक्स वगैरह ये सब एक्स्ट्रा लगता है, स्कॉलरशिप वगैरह ये आपको मिल जाता है, ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बीटेक में स्कॉलरशिप आपकी अच्छी मिल जाती है। ठीक है, अब बात है एज लिमिट की बात है। तो देखिए बीटेक में आपकी एज लिमिट कुछ नहीं होता है, इसमें आप केवल जेई मेन अगर क्वालिफाई कर गए तो आपको बीटेक मिल जाएगा। और जेई मेन को आप कब कब दे सकते हो? एक तो आप 12th अपीयरिंग, इसका मतलब है अगर आप 12th क्लास में हो, 12th क्लास के पेपर दे रहे हो तो उसके साथ आप दे सकते हो। उसके बाद 12th के बाद जैसे 12th पास आउट हुए आप, तो आप दे सकते हो 2 साल तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 साल तक जेई मेन का एग्जाम दे सकते हो। तो 1 साल में ये 2 बार होता है, तो इस तरीके से आप 6 अटैम्प्ट दे सकते हो। कितने अटैम्प्ट? 6 अटैम्प्ट आप जेई मेन के दे सकते हो। लेकिन जेई एडवांस की बात करें तो जेई एडवांस
आपको 12th अपीयरिंग और प्लस में 1 साल, तो इसका मतलब 2 साल तक ही जेई एडवांस दे सकते हो। मतलब आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं जेई एडवांस के लिए, ठीक है। तो 2 अटेम्प्ट आपको जेई एडवांस के लिए मिलते हैं, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। 12th के साथ एक 12th के बाद, बस इसके अलावा आपको जेई एडवांस के लिए नहीं मिलेगा एक भी अटेम्प्ट, ठीक है। तो इसमें इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। देखिए टॉप कॉलेज में तो आपके आईआईटीज आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी गुवाहाटी हो गया, आईआईटी हैदराबाद हो गया। इस तरीके से टोटल इंडिया के अंदर 23 आईआईटीज हैं। कितने आईआईटीज हैं ये? 23 आईआईटीज हैं, ठीक है। इसके अलावा आईआईटी के अलावा आपको एनआईटीज देखने को मिलेंगे, ट्रिपल आईटीज देखने को मिलेंगे, जैसे एनआईटी ट्रिची हो गया, एनआईटी सूरतकल हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी राउरकेला हो गया, एनआईटी कैलीकट हो गया, ये केरला के अंदर है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रिपल आईटी की बात करें तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। इस तरीके से 23 ट्रिपल आईटी से इंडिया के अंदर और 31 एनआईटी से इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इनके अंदर आपको एडमिशन मिलता है जब आप जेई मेन क्वालिफाई करते हैं तो, और जेई एडवांस क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको ये आईआईटीज के अंदर एडमिशन मिलता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बात ये है प्राइवेट, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको बता देता हूँ, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, इसके जो कैंपस हैं वो राजस्थान, गोवा, हैदराबाद इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ऐसे बीआईटी वेल्लो तमिलनाडु का ये, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक का ये, एसआरएम यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, इसी तरह थापर यूनिवर्सिटी पंजाब, काइट यूनिवर्सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी हो गया, एलपीयू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ जो मोस्ट फेमस कॉलेज हैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, बट इनकी फ़ीस आप देख लेना, काफ़ी फ़ीस होती है प्राइवेट की। तो देखिए बीटेक के बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए बीटेक एक बैचलर डिग्री है पहली बात तो ये एक प्रोफेशनल है, करियर बेनिफिट्स हैं, इंजीनियर टाइटल प्रोफेशनल, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको देता है, कैंपस प्लेसमेंट भी मिल जाता है, अच्छे कॉलेज के अंदर जाते हो तो आप, मल्टीपल करियर पाथ अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हायर स्टडीज़ में आप जा सकते हो, एमटेक, एमबीए, एमएस एब्रॉड से कर सकते हो, रिसर्च पीएचडी के अंदर जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इमिग्रेशन हो गया। तो पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कॉन्फिडेंस हो गया, लीडरशिप स्किल हो गया, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया। तो बहुत सारे मतलब आपको फ़ायदे मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बीटेक मतलब एक बैचलर डिग्री है, तो इसके अलावा आप सभी गवर्नमेंट जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो यूपीएससी हो गया, चाहे वो सीजीएल हो गया, या फिर जितने भी आपके स्टेट एजेई एग्जाम हो गए, तो उनमें सब में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सबसे मोस्ट जो फ्यूचर स्कोप रहता है वो आपका ये रहता है एआई एंड मशीन लर्निंग में आप जा सकते हो, ठीक है। और डेटा साइंस एनालिटिक्स आप मतलब बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जा सकते हो आप, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये बहुत सारे फील्ड हैं इनके अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स ऑटोमेशन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। तो ये सारे फील्ड हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो बीटेक के बाद, ठीक है। टॉप पिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें टॉप पिंग सेक्टर आईटी, सॉफ्टवेयर, एआईएमएल और रोल्स के अंदर आता है। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टेक के अंदर हो गया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गई, इनके अंदर आप जॉब ले सकते हो, टेक कंसल्टिंग हो गया, कोर इंजीनियरिंग, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी मतलब आपको कॉलेज के बाद ही आपको कुछ जॉब आप ऑफर हो जाती हैं जहाँ से आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बीटेक के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको आगे उस डाउट को मतलब कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा, जिससे कि आपकी पूरी हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगली करियर गाइडेंस की कोई वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको पूरी हेल्प करने की यहाँ कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।